हाँ भी दोस्तों, कल जो है अपने गवर्नमेंट जो है अपनी उनने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो लागू कर दी है ना। लागू कर दी है, चालू कर दी है। तो अपन थोड़ा सा देखेंगे। देखो, तो अपनी ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये 2019 का ड्राफ्ट है, मतलब जो प्रपोज हुआ था, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी में। और एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है वो ये सैंक्शन इसको मिल गई है, क्लियर हो गया है, ठीक है। कल सारा अनाउंसमेंट भी हुआ था, न्यूज़ में सब कुछ आया था। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ मैं 9th, 10th, 11th और 12th वालों के लिए। क्यों? क्योंकि इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने दुनिया बदल दी है तुम लोगों की। खासकर मैं बात कर रहा हूँ 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों की। अभी तक क्या था ना, जिंदगी का अभी बहुत ही एक सीधा सा फंडा था। 9th में बच्चा आया, उसको सब पढ़ा दिया, उसको साइंस पढ़ा दी, उसको एसएसटी पढ़ा दी, इंग्लिश पढ़ा दी, उसको एक्स्ट्रा जो भी चाहिए, उसको इंफॉर्मेटिक्स में कुछ चाहिए, उसको जो भी चाहिए आईटी पढ़ा दो, सब पढ़ा दो। 10th में बोर्ड ले लो, बोर्ड का पूरा जो साल है, एक साल जो पूरा बोर्ड है, उसमें बच्चा घिस जाए, रगड़ जाए, ठीक है। और नंबर आ गए तो भाई, और नंबर नहीं आए तो उसको और कुछ कर दो, यानी टेंशन दे, ठीक है। अब टेंशन दे दी। फिर बच्चा आया 11th में। 11th में क्या होगा? 11th में मैं बताता हूं क्या होगा। 11th में होगा, पेरेंट्स जो होते हैं वो इधर का उधर भाग रहे हैं, क्या दिलाएं क्या दिलाएं, आर्ट्स दिलाएं कि कॉमर्स दिलाएं कि साइंस दिलाएं, कौन सा बढ़िया है, किस स्ट्रीम में ज्यादा कर सकता है बच्चा, पैसा कहां छापेगा, कैरियर कहां बनाएगा। बच्चे से क्या पूछा जाता है? एक बेसिक सी बात बताता हूं, ऐसे देखते हैं, परसेंटेज कम है तो आर्ट्स दिला दो, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, कॉमर्स दिला दो, बहुत बढ़िया परसेंटेज है, भाई इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अभी तक का यही सब सीन था, ठीक है। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा इस चीज के ऊपर, लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज थी वो क्या थी? अगर उस बच्चे में कोई टैलेंट है तो इस पूरे प्रोसेस में वो टैलेंट बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? अगर वो इस टैलेंट को दिखाना चाह रहा है तो उसकी पढ़ाई जो है वो सफर होगी। पढ़ाई सफर होगी तो सिस्टम इतना रिजिड है कि वो अलाउड ही नहीं होगा, ठीक है। 11th तो बच्चा स्कूल में निकाल देगा कैसे ना कैसे करके। 12th आई, फिर से वही 12वीं बोर्ड, 12th का बोर्ड, क्या करना है क्या नहीं करना, भागा दौड़ी, टेंशन, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या होगा। क्या 12वीं बोर्ड के लिए पढ़ाई करी, बोर्ड में नंबर आए, फिर से तालियां, मिठाइयां, बधाइयां, वाह वाह बढ़िया है, खूब अच्छा है। और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर से एक और साइकिल चालू। तो अब मैं बता रहा हूं तुमको, मैं खुद की बात बताऊं अगर तुमको, तो जब मैं 10th से 11th में मूव किया था तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। मैं बता रहा हूँ ना, कंफ्यूजन होता है ये कि 10th से 11th में जा रहे तो साइंस लेनी है कि मैथ्स लेनी है। ये मैंने मेरी टेडेक्स की मेरी टॉक हुई थी, मैंने उसमें भी ये बात बोली थी, उसमें भी मैं पूरा एजुकेशन के ऊपर ही जब बच्चों से इंटरेक्ट किया था मैंने मेरी टॉक में, तो उसमें भी ये था। तो वहां पे मेरे साथ क्या हुआ था, हम जब गए थे सी फैकल्टी से पूछने, मेरे पेरेंट्स के साथ मैं भी गया था, उन्होंने बोला भाई लड़का इंटेलिजेंट है, बायो भी दिला दो, मैथ भी दिला दो, डॉक्टर बनना चाहेगा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनना चाहेगा इंजीनियर बन जाएगा। ये सिचुएशन है, इसमें देखो ये अपन झुठला नहीं सकते इस चीज को, इसके लिए मना नहीं कर सकते। आई एंडेड अप टेकिंग बोथ, मेरे पास बायो भी थी, मेरे पास मैथ्स भी थी, और बाकी सारे कोर्सेज तो थे वो थे ही, म्यूजिक भी था मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि इसमें और अब जो नई सिस्टम प्रपोज हो उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे फिलॉसफी, ठीक है। तो अपना जो डॉक्यूमेंट है मैं तुमको दिखा रहा हूं ना, ये वर्ड बाय वर्ड उसी पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है अपन ने उससे लिया है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, जो अपने को याद ध्यान रखने हैं, जो अपने पास आने चाहिए, उनको मैंने थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। बस इतना ध्यान रखना, इस एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। खासकर मैं बात करने वाला हूं 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों के लिए, ठीक है। देखो, तो ये पॉलिसी कह रही है कि असेसमेंट के प्रोसीजर में चेंज चाहिए, ठीक है। क्यों चेंज चाहिए असेसमेंट के प्रोसीजर में? अभी प्रोसेस जो है वो रोट लर्निंग का है, रटो, याद करो, मेमोराइज करो, अगर याद है तो एग्जाम में नंबर आएंगे, नहीं याद है तो क्लीन बोल्ड हो, ठीक है, बात सही है।
वो प्रपोज क्या कर रहे हैं, हायर ऑर्डर, हॉट है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, एनालिसिस हो। देखो सच्ची बात यह है कि एक बेसिक एनालिसिस अगर बताया जाए, बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, अभी सीबीएसई की बात करें, किसी भी बोर्ड की बात करें, तो थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, ये डिराइव करो, वो डेफिनेशन बताओ, इसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन दो। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन उसमें बच्चे खुश हैं, बोर्ड में बच्चे खुश होते हैं, यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, माथा खराब हो गया, फट गया मेरा दिमाग, एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं हुआ मेरे से। तो क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने की टेक्निक तो टीचर ने सिखाई नहीं, पूरे प्रोसेस में वो बात आई नहीं। अब क्या कह रहा है, अपनी पॉलिसी कह रही है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो पढ़ाने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। ठीक है, खाली यहां प्रपोज कर दो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो टिका दिया एग्जाम वाले दिन बच्चे को पढ़ाने वाला जो बंदा है उसने कोई कॉन्सेप्ट का भी डिस्कस नहीं किया, उसने बच्चे को बोला बेटा सामने लिखी हुई है डेरिवेशन डेफिनेशन याद कर दे, पास हो जाएगा, तो फिर से सारा प्रोसेस फेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये तो ठीक है, मेन अपने को जो देखना है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है 10वीं और 12वीं के बोर्ड। 10वीं और 12वीं के बोर्ड इतना प्रेशर डाल देते हैं एक बच्चे के ऊपर कि वो सिचुएशन हो जाती है मेक और ब्रेक। मैं खुद का बताता हूँ एक्सपीरियंस, मेरे पास एक बच्चा आया था 10th में, उसके नंबर 70% से भी कम थे। ठीक है, तो उसके सामने उसके घर वाले बोल रहे थे कि नहीं सर कुछ नहीं कर पाने वाला ये बच्चा, 10वीं में नंबर कहाँ है इसके, पढ़ाई में इसका चेता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं जाता इसका पढ़ाई में। तो मैंने बोला भाई किस में जाता है दिमाग, बोले क्रिकेट खूब खेलता है। मैंने कहा डालो क्रिकेट में अगर खूब खेलता है तो। बोले नहीं सर ऐसा कहाँ होता है, सारे थोड़े ना सेलेक्ट होते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक घर के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन होगी प्यार की जीत, और प्यार किस में है, प्यार है इंजीनियरिंग या मेडिकल में। तो वो बच्चे को फाइनली समझा बुझा के साइंस स्ट्रीम दिला दी गई। वो बच्चा मेरे पास आता रहा, मेरे टच में रहा, मैंने उसको मेंटर किया, पढ़ाया। ठीक है, 12th में मैंने उससे पूछा बेटा तू क्या चाहता है, बोले सर पढ़ना तो सभी चाहते हैं, मैं कौन सा पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाई होती कहाँ है। उसके साथ इन्वॉल्व हुआ, समझा उसकी बातों को, देखा कि क्या चाह रहा है। देन आई फाउंड आउट कि ऐसा नहीं कि भगवान ने दिमाग कम दिया था, लेकिन पढ़ाई उसको उतनी इंटरेस्टिंग लगती नहीं थी कि वो पढ़ाई में दिमाग लगाए। अभी 12वीं के रिजल्ट आए उसके, अब वो बच्चा कैसा हो गया, अब वो बच्चा उन बच्चों में काउंट होता है, अरे यार 92% है इसके तो, अरे इसके तो 93% है, अब वो उन बच्चों में काउंट होने लग गया, अब वो पढ़ने वाला बच्चा हो गया। आई बात समझ लो तुमको। तो सिचुएशन ऐसी है कि 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड थे ना वो मेक एंड ब्रेक होते हैं। 10वीं में नंबर कम आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया, समाज में आते जाते कोई भी चचा कोई भी दादा पूछ रहे हैं बेटा क्या रहा 10वीं में, तू तो घूमता फिरता रहता था। तो स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, यानी बच्चे की बची हुई जिंदगी 10वीं में रुक जाएगी। और चलो 10वीं निकाल ली और 12वीं अगर डूब गई तो 12वीं में अगर नंबर नहीं आए तो पूरी बची हुई जिंदगी उसको, अगर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा ना तो उड़ के ताना आएगा 12वीं में क्या किया था तूने। ठीक है, तो सरकार चाह रही है कि ऐसे एग्जाम जो पूरी जिंदगी भर की चीज 1 साल में डिसाइड करवा दे, थोड़ा तो उसका लोड कम करें बच्चे पे, पहला पॉइंट। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है enormous amount of pressure just a few days of their lives। ठीक है, बहुत सारा प्रेशर कुछ दिनों के अंदर बच्चों पे डाल दिया जाए, और वो जो दिन है वो बताने वाले हैं बच्चे की पूरी जिंदगी। कुछ करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, करंट स्ट्रक्चर जो है बोर्ड एग्जाम का, देखो ये खुद ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, ये अपने कोई के वर्ड्स नहीं है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कंसंट्रेट करो ओनली ऑन फ्यू सब्जेक्ट्स। कैसे भाई, 12th में क्या सब्जेक्ट लेते हो, साइंस वाला बच्चा क्या लेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, साथ में इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऐसी कॉमर्स वाला ले लेगा, आर्ट्स वाला ले लेगा, कोई मिक्स मैच अलाउड नहीं है, एक फिक्स रिजिड सिस्टम है, उसके हिसाब से लेना है। अगर मेरे को फिजिक्स पसंद आती है, केमिस्ट्री नहीं आती, लेकिन मेरे को पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि आगे भी कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो फिजिक्स को अलाउ करे केमिस्ट्री को अलाउ नहीं करे, कॉम्बिनेशन मेरे को पूरा चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ये बोल रहे हैं, अपन आगे देखेंगे कि ये बोल रहे हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, किस मिक्सचर को लेना चाहता है। एक बात ध्यान रखनी है अपने को, यहां पे ये एक पाइप है, इस पाइप के इस एंड पे तो मैं बातें करूं अगर कि यहां से तो आने दो जिसको आना है,
लेकिन यहां पे अगर फिल्टर लगा हुआ है तो आने दो, जिसको आना है वो तो ठीक है, फिल्टर जो है वो अगर सबको निकलने नहीं देगा तो ये पाइप यहां पे अटक जाएगी, तो पाइप अटकेगी तो सप्लाई फटेगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यानी अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि बोर्ड एग्जाम में फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, तो इनको आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा कि अगर एक बच्चे ने मान लो 12th में, अपन आगे देखेंगे सारी डिटेल है इसमें, मान लो एक बच्चे ने फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री छोड़ दी, मैथ ले ली, ठीक है, इंग्लिश तो जैसे लेगा ही लेगा, लैंग्वेज है, और कुछ और अपनी मर्जी का ले लिया, म्यूजिक ले लिया, कोई वोकेशनल और कुछ ले लिया, खूब सारे ऑप्शन देता है सीबीएसई। आगे जाके पता चला कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है ही नहीं इंडिया में जो उसको अलाउ कर रहा है, बोल रहा है नहीं भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मैंडेटरी है, तूने अगर एक भी छोड़ा है हम तो तेरा एडमिशन नहीं कराएंगे। तो इसका मतलब तो सिस्टम ने अलाउ तो सब कर दिया, आगे फिल्टर लगा हुआ है ना, आई बात समझ में। तो इसलिए अपने को ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। लेकिन इनका प्रपोजल क्या है भाई, फ्यू सब्जेक्ट की जगह एक पूरा वो चाहिए अपने को, हर तरीके की चॉकलेट असॉर्टमेंट, ठीक है, अपनी पसंद का। आगे बढ़े, तीसरा लाइफ डिटरमाइनिंग। देखो भाई वर्ड देखो क्या यूज किया है ड्राफ्ट के अंदर, बोर्ड एग्जाम, जिंदगी के बारे में ना, मतलब वो डिसाइड कर देते हैं इसका क्या होने वाला है। बोर्ड में डूबा तो मतलब डूब गया, कुछ नहीं होना, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं जिनने बोर्ड में तो छप्पड़ फाड़ दिए, निकल गए आसमान में, चांद पे जाके लैंड कर गए, उसके बाद वहीं अटके रह गए, लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाए। और मैं ऐसों को भी जानता हूं जिसमें बोर्ड तक जिनके दिमाग में ज्यादा बात नहीं आई कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कंफ्यूज स्टेट में रह गए, लेकिन फिर जब जागे तो ऐसा भागे कि अच्छे को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। शायद सरकार भी उसी चीज पे अपने फोकस करना चाह रही है, ओके। तो भाई ओनली 2 ओकेजन, कोई एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर के बारे में डिसाइड करवा देगी, लेकिन दे सकते हो एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। बहुत सिंपल सी बात, तुम भी समझोगे। फिजिक्स का एग्जाम है, एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा एग्जाम बिगड़ गया, ठीक है। अब फिजिक्स का एग्जाम बिगड़ गया बोर्ड में, उसके चलते मेरा केमिस्ट्री भी बिगड़ गया, मेरी गलती है, लेकिन सजा किसको मिलेगी, मेरे को मिलेगी सजा। पूरा वो सोसाइटी पूछ के मेरे मम्मी पापा को, मेरे को, सबको ऐसा कर देगा जैसे कि मैंने कोई जघन्य अपराध कर दिया हो, है ना, ओके। तो क्या कह रहे हैं ये, इट इज इनएविटेबल दैट दीज एग्जामिनेशंस विल बी समेटिव रेदर देन फॉर्मेटिव, यानी ये सब कुछ निचोड़ निकालने वाले एग्जाम होंगे, ना कि बच्चे को कुछ देने वाले। अगर निचोड़ निकालने वाले एग्जाम है ना, तो अच्छे से अच्छे बच्चे निचड़ जाते हैं बोर्ड में, सब जानता हूं मैंने देखे हैं। महारथी से महारथी जो होते हैं ना, कर्ण, उनके भी सारे कवच उतर जाते हैं, तीर नहीं सहन कर पाते वो। ये आया फिजिक्स का तीर और वो उड़ा बच्चा, ठीक है। तो ये देखो वर्ड देखो क्या लिखा है, खुद पढ़ लो, वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, यानी खुद ड्राफ्ट के अंदर जो कमिटी है ड्राफ्ट के अंदर, दे आर यूजिंग द वर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलो जागे देर से सही, लेकिन जागे तो सही। आगे देखें, फाइन, तो करोगे क्या, बात तो सारी, कमी तो सारी बता दी, करेंगे क्या, ऑफर देम रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, बच्चे को चूज करने दो, ठीक है। यहां पे भी देखो एक कैच है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। मैनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स में से उसको जो चाहिए उसको वो लेने दो, वो उसका बोर्ड का एग्जाम देगा, उसको जो पसंद आए। अब यहां पे एक कैच है, मान लो मेरे को लगा यार मैं गाना अच्छा गा सकता हूं, अब आवाज तो तुम मेरी सुन ही रहे हो ना, और मैंने मान लिया गाना मैं अच्छा गा सकता हूं, मैंने म्यूजिक ले लिया, मैंने कहा भी कोई होगा वोकेशनल सब्जेक्ट है जिसमें गाने वाने के भी नंबर हों, मैंने ले लिया। एक सेमेस्टर मतलब आधे टाइम बाद मेरे को पता चला नहीं भाई अपने बस की बात नहीं है, मैं बदल तो पाऊंगा या फिर मैं अटक गया हूं। ये चीज भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी है, मॉड्यूलरिटी है। देखें क्या आगे प्रपोज कर रहे हैं, देखो तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे होना चाहिए। तो जब मैं अभी इन्हीं चीजों को देखते हैं, रेंज ऑफ सब्जेक्ट हो, बोर्ड के एग्जाम खूब सारे सब्जेक्ट्स में हो, बच्चे के पास ऑप्शन हो, रिजिड नहीं होना चाहिए सेटअप कि यही लेना है वही लेना है, अगर ए ले लिया तो बी सी डी ही लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड नहीं ले सकता। कॉम्बिनेशन ऑफर करो बच्चों को, ठीक है। और
खुद के इंटरेस्ट का ले सके बच्चा। मेरा इंटरेस्ट अगर मान लो ऐसा है कि मैं हूँ स्टूडेंट और मेरे पास है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, और मेरा इंटरेस्ट है ना थोड़ा अलग ही किसी सब्जेक्ट में आ रहा है, एकदम ही टोटली डिफरेंट। जैसे कि आज ही मैं देख रहा था अखबार में या कहीं एग्जाम्पल था कि बेकरी में इंटरेस्ट है, तो बेकरी की वोकेशनल सब्जेक्ट लेना चाहो तो ले लो, अब ये कह रही है सरकार, ठीक है। अगर दूसरी बात देखें तो देखो क्या है, ये वाला पॉइंट देखो, ये कह रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन मस्ट बी मेड ईजियर, ईजी बनाओ पेपर, बोर्ड का पेपर थोड़ा ईजी बनाओ। लेकिन देखो एक और चीज है यहाँ पे, ईजियर के साथ वर्ड लिखा हुआ है एबल टू पास, यानी ये मत सोच लेना तुम कि पेपर है ना इतना इजी बन जाएगा कि तुम पूरे साल तो वर्ल्ड कप, आईपीएल, ईपीएल सब देखते रहो और बोर्ड वाले दिन जाके पास हो जाओगे, नहीं, ईजियर जस्ट टू पास, पास होने की रेस नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे मीडियोक्रिटी को प्रपोज नहीं कर रही है गवर्नमेंट एक प्रोसेस को आसान कर रही है। इसको गलत यूज करोगे ना कि हाँ ठीक है सरकार ने बोला पास होने के लिए तो आसान है, पास ही तो होना है, नहीं, अगर काबिलियत है तो फोड़ोगे। हाँ पसंद ही नहीं आ रहा, हो ही नहीं पा रहा, तो टेंशन ना हो, इसलिए पास होना आसान है, पेपर आएगा ऐसा। लेकिन अगर दम है तो फोड़ोगे नहीं क्या? फोड़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, ओके। ये देखो, स्टूडेंट शुड बी एबल टू टेक बोर्ड एग्जाम, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, माय गुडनेस, मतलब दिल जीत लिया। बोर्ड एग्जामिनेशन इन अ गिवन सब्जेक्ट इन विच एवर सेमेस्टर, ये क्या बात हुई? तो मैं बता देता हूं तुमको, जो मेन ब्रह्मास्त्र है ना इस चीज का, थोड़ा सा इसको इधर कर ले यहां। सो 9th 10th 11th और 12th जो है, ये जो 4 साल हैं, प्रपोज्ड है कि सेमेस्टर के जैसे ऑफर होंगे, सेमेस्टर के जैसे, यानी वो मान लो जैसे कैसे ना जुलाई से दिसंबर जैसे कॉलेजेस में होता है, जैसे मैं बिट्स में था तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे सेमेस्टर चल रहे हैं। तो 9th क्लास 2 सेमेस्टर, 10th में 2 सेमेस्टर, 11th में 2 सेमेस्टर, ठीक है। तो अब आ जाओ वापस, बोर्ड एग्जाम में कब दूंगा? तो जैसे मैंने देखा यार फिजिक्स पढ़नी है, मैंने फिजिक्स ली, उसका बोर्ड एग्जाम में उसी सेमेस्टर में दूंगा जिस सेमेस्टर में मैंने फिजिक्स पढ़ी। मतलब इसका मतलब क्या है? अब बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स आएगी जब देखेंगे, लेकिन अभी तो इसका मतलब ये निकल रहा है ना कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स लेके पढ़ के एग्जाम दूं, वो सेकंड में लेगा, हो सकता है तुम्हारा दोस्त फर्स्ट में ले ले, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी, अपन आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन इन ईच सब्जेक्ट में रिप्लेस दी इन स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन, यानी स्कूल में भी टेस्ट हो रहे हैं और बच्चा चाहे तो स्कूल में भी ऑप्ट कर सकता है और बोर्ड भी दे सकता है। तो क्या सब सब्जेक्ट में दे सकता है? कुछ सवाल है ना, सब सब्जेक्ट में दे सकता है या गिने चुने सब्जेक्ट में दे सकता है? अपन डिटेल आगे ढूंढेंगे, ओके फाइन। बोर्ड की बात हो गई, ठीक है। अब बात आती है आगे के कॉलेज एडमिशन की। अपने पास उसका भी ब्रह्मास्त्र है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो प्रपोज्ड है, अभी जिस फॉर्मेट में वर्क कर रही है, इसका और एक्सपेंस बढ़ेगा। ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी एडमिशन होंगे वो इसी के थ्रू होंगे। कौन एग्जाम कराएगा? एनटीए। जेई करा रहा है, नीट करा रहा है, ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं सब एनटीए कराएगा, ठीक है। इस पे अपन ज्यादा नहीं देखेंगे, इस पे अगर मेरे को कोई वीडियो बनाना होगा, अगर बच्चे लोग तुम डिटेल मांगोगे तो मैं अलग बना दूंगा, अभी बोर्ड पे ही फोकस है अपना, ठीक है। तो देखो फिर से वही वर्ड दिख रहे हैं, बार बार आ रहे हैं वर्ड, रेंज ऑफ सब्जेक्ट विच स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पोर्टफोलियो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड टैलेंट। यानी किस पे फोकस करना है? मेरे को फोकस करना है हर बच्चे के इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। यानी पेपर डिजाइनिंग के लिए भी गाइडलाइन ऐसी है कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा वो ऐसा होगा कि हर बच्चे का इंडिविजुअल टैलेंट उसमें दिख सके, क्योंकि बच्चे ने सब्जेक्ट जो लिया है वो अपने हिसाब से लिया, राइट। आगे बढ़े, आगे देखें। ये देखो, ये लाइन देखो, ये है असली लाइन, मजा आ जाएगा ये लाइन देख के। क्या कह रहे हैं? all examinations such as board and entrance examinations students best of multiple attempts, यानी अब तुम बोर्ड भी आने वाले टाइम में एक से ज्यादा बार दे सकते हो। हा मन में खुशी, लड्डू फूटा है। क्यों भाई? जेई 2 बार हो रहा है,
नीट 2 बार होना प्रपोज्ड है, एम्स के एग्जाम को नीट में क्लब कर दिया, सिंगल एग्जाम हो गया ऑलमोस्ट सारे मेडिकल एंट्रेंस का, जेई एक अकेला एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस का, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी जो अपने खेल खेलती है वो भी प्रपोज हो गई कि बंद हो जाने हैं, बोर्ड भी साल में 2 बार। अगर लगा तुमको यार इस सेमेस्टर तो थोड़ी मक्कारी कर दी, थोड़ा इधर उधर भाग गया था, नहीं कर पाया, यू हैव वन मोर अटेम्प्ट, मॉड्यूलर बना दिया है, फ्लेक्सिबल बना दिया है, मतलब तुम्हारे हिसाब से बना दिया इस चीज को, मजा आ गया। ओके फाइन, तो गाइडलाइंस विल बी प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी एंड टीचर्स प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन द असेसमेंट सिस्टम बाय, तो 2022 तक का दिया है। आई थिंक ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये कंफर्म नहीं है कितना है, कुछ 2025 भी पढ़ा मैंने, कहीं लिखा हुआ, कहीं 2030 लिखा हुआ था, जो कुछ भी है अपन तो समझ लें इस चीज को। अब देखो असेसमेंट किस में होगा, सो असेसमेंट यानी जो अपने टेस्ट होते हैं ना, असेसमेंट विल बी रीडिजाइंड टू टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट्स, स्किल्स, हायर ऑर्डर कैपेसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे वर्ड जो आज तक इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में थे ही नहीं। आज अगर कोई बच्चे से पूछ लेना बेटा क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, तो बच्चा क्या, मैं कह रहा हूं कॉलेज का बच्चा नहीं बता पाएगा क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। कोई से पूछ ले जाए चल बेटा एक एग्जांपल दो क्रिटिकल थिंकिंग का, तो बच्चों को समझ भी नहीं आएगा यार ये क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग होता क्या है। जब इन चीजों को स्कूल लेवल पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, एनालिसिस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रेदर देन बार बार आ रहा है बार बार रट्टाफिकेशन, तो रट्टाफिकेशन के दिन बीत गए भैया, अब आ गए अपने दिन मस्ती से पढ़ने के और एग्जाम को फोड़ने के। क्यों? ओके तो देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम स्कूल, तो स्कूल में भी यही होगा, और एंट्रेंस एग्जाम एनटीए वगैरह जो कराएगा, चाहे वो नेशनल हो चाहे स्टेट लेवल हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर एम्प्लॉयमेंट एग्जाम, यानी जो प्रोसेस चालू करेंगे वो ऐसा है जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग पूरी होगी, तुम जा रहे हो जॉब के लिए, लेकिन गाइडलाइन फिक्स है। यानी जिस बच्चे को 9th 10th 11th 12th 4 साल डिग्री के फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, 8 साल में अगर अपने दिमाग को ट्रेन करोगे तो इट्स वेरी इजी टू ट्रेन योर ब्रेन, और 8 साल तक करोगे तो भैया गोल्ड मेडल ही जीतोगे फिर तुम जहां जाओगे वहां पे, राइट। ओके आगे देख लेते हैं, तो ये देखो मतलब बहुत बड़ा स्टेप, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। अगर मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, उस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा पेपर आएगा वैसा पेपर आएगा, पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूछूंगा, एनालिटिकल स्किल पूछूंगा, क्रिटिकल थिंकिंग पूछूंगा, बच्चा बोलेगा सर पेपर तो बताओ कैसा आएगा, क्वेश्चन तो दिखाओ। आज की तारीख में पूरी मार्केट में ऐसी कोई बुक ही नहीं आती जिसमें ऐसे क्वेश्चन हो। क्यों नहीं आती भाई? डिमांड ही नहीं है। डिमांड है नहीं है। आज तुम जाओगे 12वीं का बच्चा जाएगा बुक खरीदेगा, कैसे खरीदेगा भाई? बोर्ड के पिछले 20 साल के पेपर दे दो, डेफिनेशन डेरिवेशन की किताब दे दो, मैं थ्योरी रटूंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, फोड़ दूंगा, 90 तक तो पहुंच ही जाऊंगा भाई। 7 से 8 नंबर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है फिजिक्स का, बाकी सब तो थ्योरी है। कॉन्सेप्चुअल के नाम पे क्या आता है? इस साल पैटर्न चेंज हुआ एक नंबर के क्वेश्चन का, लेकिन वो भी पहला साल था तो दैट वाज वेरी इजी टू अटेम्प्ट, बट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एंड दे आर गोइंग टू चेंज फॉर गुड। और देख लो ओपन बुक एग्जाम। जिंदगी में मैंने पहली बार ओपन बुक एग्जाम के बारे में जब सुना था, मैंने सुना था मेरे अंडर ग्रेड के टाइम पे, व्हेन आई वाज इन बिट्स पिलानी, तब सुना था मैंने। लेकिन अब तो 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए भी ओपन बुक एग्जाम हो सकते हैं, यानी सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए, डेफिनेशन तो बुक में लिखी हुई है, बुक आपके सामने खुली पड़ी है, लिख दो। यानी आपके एग्जाम में आपसे कोई डेफिनेशन डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, एक ही चीज पूछी जाएगी, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर कर दिया है प्रोसेस को। ओके यहां पे टीचर्स के लिए ये सारी चीज कि भाई बच्चों के लिए पर्सनलाइज लेसन प्लान बनाओ। कैसे बनाओगे कैसे? हर बच्चे के ऊपर ध्यान कैसे दोगे? यानी कहीं ना कहीं कंप्यूटर अडेप्टिव प्रोसेस होगा, और वो जो चीज है वो समवेयर इट विल बी रिटन हियर, ये रहा देखो, वंस इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स आर स्टैंडर्ड इन स्कूल्स, यानी लंबा प्लान है, हर स्कूल में इंटरनेट और कंप्यूटर पहुंचाने हैं, साथ में टीचर पहुंचाने हैं जो उन चीजों को समझे सीखे, बच्चों को उसके ऊपर, बच्चों क्या कहते हैं ना, वो हैंड्स ऑन करा सके, बच्चों को एक्सप्लेन कर सके उन चीजों को, बच्चों के लिए वो चीज कंफर्ट लेवल पे ला सके बच्चों को। ठीक है,
वो सब हो जाएगा जब, खासकर कब, मिडिल और सेकेंडरी स्टेजेस में अडेप्टिव कंप्यूटर असिस्टेंट मैनर में टेस्ट होगा, असेसमेंट होगा। यानी एग्जाम जो होंगे स्कूल लेवल के भी, वो भी ऑब्जेक्टिव भी होंगे, बोर्ड के लिए भी ऐसा प्रपोज्ड है, अपन आगे देखेंगे डिटेल जब आएंगी, ठीक है। बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुड इवेंचुअली बी कंडक्टेड इन दिस मैनर ऑल्सो। तो एंट्रेंस एग्जाम तो अभी भी कंप्यूटर असिस्टेड ही है, बोर्ड भी आ जाएगा, यानी बोर्ड के अंदर भी हो सकता है कि एमसीक्यूज वाला पेपर आ रहा है, ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, ओके। स्टेट सेंसस है तीसरी, पांचवी, आठवीं के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन ग्रेड 10 और 12 के लिए, ठीक है। ये क्या टेस्ट करेंगे, वही कोर कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। आगे आ जाओ, ये देखो क्या दिएगा अपने को, अब अपने को बोल रहा है एजुकेशन पॉलिसी, इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए जाएंगे बच्चे की चॉइस के, ठीक है। क्या होता है मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ इलेक्टिव के बारे में। जैसे कॉलेज में ऑफर होते हैं, मैं मेरा बताता हूँ। सो व्हेन आई वाज इन माय डिग्री कॉलेज, तो उसमें ये था कि मेरे रेगुलर सब्जेक्ट्स थे जो मैं पढ़ रहा था, साथ में मैं इलेक्टिव ले सकता था, जैसे फजी लॉजिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस वक्त जब ऑफर हो रहे थे ये सारी चीजें, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो मेरी इच्छा थी, मेरे को मजा आता है उन सब्जेक्ट्स में, तो मैंने ले लिए, और मैंने ले लिया और मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ आ रही है, बच्चे को मजा आ रहा है, बच्चा ले सकता है, बच्चे को मशीन लर्निंग सीखना है, सीख लेगा, ओके फाइन। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जामिनेशन अप टू 2 ओकेजन्स ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। एक साल में 2 बार बोर्ड दे सकता है आराम। कंप्यूटराइज्ड अगर हो गया तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स, खुशी, ओके। सो मॉड्यूलर बोर्ड एग्जामिनेशन है, बिल्कुल है। कंप्यूटर आ गया तो साल में 1 से ज्यादा बार। अब ये चीज ध्यान रखनी है, क्या होगा देखो, एटलीस्ट 2 सेमेस्टर बोर्ड एग्जामिनेशन, मैथ में 2, साइंस में 2, इंडियन हिस्ट्री में 1, वर्ल्ड हिस्ट्री में 1 नॉलेज ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये चीज है ना, तुम देखना, एथिक्स, ठीक है, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कॉमर्स और डिजिटल लिटरेसी, ये फिक्स हैं, इतने करने हैं। लेकिन 4 साल हैं, 8 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। 8 सेमेस्टर में ये मैंडेटरी है, इतने तो करने ही है। टोटल कितने कोर्सेज रहेंगे, और भी देखो यहाँ पे, आर्ट में, फिजिकल एजुकेशन में और वोकेशनल सब्जेक्ट में कम से कम 2 ये करने जरूरी हैं, अलोंग विथ 3 बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये डिटेल में तुम देख लेना, इस वाली स्क्रीन को डिटेल में देख लेना, ये सब पता होना चाहिए तुमको, ये मैंडेटरी इतने तो करने ही होंगे, ठीक है, ओके। तो कुल मिला के यहां देखो, स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू टेक अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 24 सब्जेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी हर सेमेस्टर में 3, 9वीं क्लास का पहला सेमेस्टर 3, दूसरा सेमेस्टर 3, 10वीं में 3, 10वीं के दूसरे सेमेस्टर में 3, तो ऐसे 3 करके 12वीं तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर गड़बड़ हुई तो साल में 2 बार भी हो रहा है, और मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यहां पे एक और चीज है, These examinations would be in lieu of in school final exam। अगर मेरे को लगता है कि स्कूल के फाइनल एग्जाम से बढ़िया है कि मैं ये बोर्ड दे दूं, बच्चे के पास ऑप्शन है, ठीक है। और चीज है यहाँ पे 40+ सेमेस्टर कोर्सेज होंगे। सेकेंडरी स्कूल 4 साल हो गए, अब 4 साल 8 सेमेस्टर में 40 से ज्यादा सेमेस्टर कोर्स हैं। 15 से ज्यादा सेमेस्टर कोर्स जो है वो कंप्लीटली स्कूल लोकली डिसाइड होंगे, वो स्कूल डिसाइड कर सकती है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपन जो चीज यहाँ पे समझनी है अपने को, वो ये है कि मेरे पास टोटल 40 से ज्यादा सब्जेक्ट मेरे को करने हैं 4 साल में 8 सेमेस्टर में, ठीक है। उसमें से सरकार ने मेरे को बता दिया भाई ये तो मैंडेटरी हैं। कितने मैंडेटरी हैं भाई, इधर 2, इधर 2, एक इसका उसका सबका सब बता दिया। कंटेम्प्रेरी इंडिया का, कॉमर्स का भी करना है, कंप्यूटर का भी करना है, वोकेशनल सब्जेक्ट भी करना है, 3 लैंग्वेज भी करनी है, बता दिया सरकार ने। उसके बाद भी 15 और तुम्हारे पास ऐसे सब्जेक्ट हैं दैट कैन बी कंप्लीटली लोकली डिसाइड हो सकते हैं, ठीक है, लोकली असेस हो सकते हैं स्कूल के थ्रू।
इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स दैट वुड ट्रेडिशनली हैव बीन कंसीडर्ड को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर। यानी जो सब्जेक्ट पहले ऐसा था ना भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, हटा दिया। अब कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, कोई को करिकुलर नहीं है, बीच की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर, कोई सीमाएं नहीं है, पूरा एक बना दिया है कंप्लीट सिंगल। उसके अंदर बच्चा अगर एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट, जिसको पहले एक्स्ट्रा करिकुलर कहते थे, अब वो भी बोर्ड का सब्जेक्ट हो गया है। बात क्लियर है? इस पे अपना यही है मेन। अभी तक ऊपर की तो सब कहानी थी, जिंदगी में सच्चाई तो यही है ना जो होनी है। 40 से ज्यादा तुम्हारे पास सब्जेक्ट हैं, 4 साल हैं, 8 सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर में 3 बोर्ड के एग्जाम ऑन एन एवरेज देगा बच्चा। 15 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कूल लोकली डिसाइड कर सकता है कौन से हैं, और बाकी जो है वो बोर्ड ने फिक्स कर दिए। गड़बड़ होती है तो मल्टीपल टाइम्स तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम हो सकते हैं। यार ये तो खुशखबरी है ना? ये एक ऐसा अचीवमेंट है, मान लो जैसे अपन मार्स पे पहुंच भी गए और वहां पे जीना भी चालू कर दिया। बहुत बड़ा चेंज है ये, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत 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 बड़ा चेंज है ये। इफ यू लुक एट आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम, बहुत जो कि आई थिंक पिछले 30-40 साल से जैसा है वैसा का वैसा चलता आ रहा है, उसमें ये एक बहुत बड़े बदलाव की चीज़ है। क्या करा गया है? देखो, प्रेशर को एक पॉइंट पे नहीं दिया हुआ। कैसे समझोगे इसको? बहुत बहुत फेमस एग्जाम्पल है। हाथी का जो पैर होता है ना, हाथी का पैर जब हाथी जमीन पे मारता है तो उसका पैर है चौड़ा, हाथी में वजन है ज़्यादा, तो वो जो प्रेशर डालता है ना ज़मीन के ऊपर, उससे ज़्यादा प्रेशर वो होती है ना, क्या होती है वो 1/4 इंच की या 1 इंच की ऐसे कुछ होती है ना, हील होती है। अगर एक नॉर्मल इंडिया की एक नॉर्मल आंटी हील पहन के खड़ी है तो उससे ज़्यादा प्रेशर उस पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, देखने में क्या लगेगा भाई, हाथी है प्रेशर ज़्यादा डाल रहा है। हाथी प्रेशर ज़्यादा नहीं डाल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, मोटा है उसका कॉन्टैक्ट, प्रेशर ज़्यादा डाल रहा है। एक नॉर्मल इंडिया की एक आंटी ने हील पहन के खड़ी है, वही कितनी होती है 1 इंच 1.25 इंच की जो हील होती है उसमें खड़ी है, पॉइंटेड हील में, वो ज़्यादा प्रेशर डाल रही है ज़मीन पे। सेम बात है बोर्ड की भी। अगर 5 दिन ही तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करने वाले हैं, तभी तो इतना स्ट्रेस है बच्चों पे, नींद नहीं आ रही है, बीमार हो जा रहे हैं। फरवरी से बच्चों की हवा उड़ जाती है, हेमोग्लोबिन गिर जाता है बच्चों का, है पेल पड़ गए बच्चे, मम्मी पापा दूध पिला रहे हैं, कैल्शियम खिला रहे हैं, बच्चे के शरीर में ही नहीं लग रहा, टेंशन दिमाग में है, डरा रखा है, डर है। सरकार ने क्या बोला? डर को हटाओ। कैसे हटाओ भाई डर को? ऐसे तो कहने से थोड़ी ना हटता है। ठीक है, मैंने कह दिया अभी बोर्ड की टेंशन मत ले। ये जो 3 बोर्ड के एग्जाम होंगे ना हर सेमेस्टर में, इसकी भी टेंशन तो होगी ना, हर हाल में होगी। ठीक है, ओके, लेकिन रीटेक है। जैसे कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मैं कुछ गड़बड़ कर दूं तो मेरे पास रीटेक है, तो मेरे को डर नहीं है। आज अगर मैं कुछ गड़बड़ बोल दूं, कट और रीटेक। लाइफ में भी चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं एक बार कर दिया तो कर दिया। ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट ऑफर नहीं हो रहे थे, इंप्रूवमेंट्स वर ऑफर्ड। सीबीएसई बोर्ड में इंप्रूवमेंट ऑफर होते थे, बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, कोई को तो पूरे साल में सारे सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हैं, बट देन पूरे साल भर भी तो ये रहता है ना इंप्रूवमेंट। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, मेरा जनवरी में जेई का एग्जाम था और मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले बीमार हो गया, सर्दी में था, जनवरी में लग गई भाई, जुकाम लग गई, क्या बस चले, अचानक ठंड पड़ गई, मफलर नहीं लगा रखा था और मेरा एग्जाम खराब हो गया। सरकार ने क्या बोला, भाई 1 दिन बीमार होने से, एग्जाम खराब होने से क्या बच्चे का पूरा साल खराब होगा? नहीं। अप्रैल में फिर से मेरे पास अटेम्प्ट आ गया। नीट में भी ऐसा कर रहे हैं। बाकी जो यूजीसी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, जो वो CSIR के होते हैं, उनके एग्जाम, नेट का एग्जाम होता है जो बड़े बच्चों के लिए होता है, वो भी साल में 2 बार हो रहा है। सारे एग्जाम 2 बार हो रहे हैं। बोर्ड का एग्जाम भी तो ऐसा है, कुछ गड़बड़ हुई सब्जेक्ट में, नंबर कम आ रहे हैं, मेरा परफॉर्मेंस गिर रहा है, मेरे को सरकार बोल रही ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट? ओके, तो ये था ओवरऑल। ठीक है, तो एनटीए के लिए तो बोला है भाई 2020 ऑनवर्ड, आई थिंक 2020 ऑनवर्ड तो एनटीए नहीं कर पाएगा, कोरोना ने इस चीज को आगे खिसका दिया होगा। ठीक है ठीक है, ये तो मेनली एनटीए से रिलेटेड ही है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज बहुत बढ़िया कह रहे हैं, देखो, सो could also institute process which would connect it directly to the bodies offering scholarship to student।
एनटीए के पास खूब सारी पावर देंगे, उसका स्कोप बढ़ा दिया एनटीए का। यानी एनटीए का जो एग्जाम है उस एग्जाम के स्कोर को यूज करके अगर कोई स्कॉलरशिप के वो भी चल रही है ना प्रोग्राम्स, तो उसको उससे भी रिलेट कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ यार बढ़िया चीज है। बाकी तो जब तक इम्प्लीमेंट होती नहीं, सामने आती नहीं, और ये न पता चले कि भारत की जो जनता है इसको किस तरीके से यूज करती है, इसका कोई मिसयूज तो नहीं करती है। देखो सरकार अपने लिए बढ़िया सोच के कुछ काम कर रही है, लेकिन फाइनली आ तो अपने पर ही ना, एंड यूजर तो अपन है। अपन किस तरीके से उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे उसको यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो मैं तो ये बोलूंगा तुम सबको दोस्तों कि बढ़िया है, पॉजिटिव चेंज है, एक अच्छा फॉरवर्ड स्टेप है, यू कैन यूज इट फॉर योर बेटर। ठीक है, और जो 9th 10th 11th 12th के जो साल होते थे जिसमें बस ये रहता था बच्चा 9वीं में नाचू कूदू, 10वीं में पढ़ लूंगा, 11वीं में नाचू कूदू, 12वीं में पढ़ लूंगा, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई में एकदम खप जाता था, उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अगर बच्चे को लगता है कि गड़बड़ हुई है कुछ तो रिपीट करने का चांस दे दिया है, मल्टीपल अटेम्प्ट दे दिए हैं। तो कुल मिला के टाइम बचाना है, स्ट्रेस कम करना है, सारी चीजें। तो मेरी तरफ से तो मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव चेंज है, मजा आएगा इस चीज के अंदर अपन सबको। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ बात करी है 9th 10th 11th 12th की। ठीक है, अगर इफ आई फील द नीड कि एनटीए के बारे में भी और डिटेल में जाएं, या हायर एजुकेशन जो है 12th के बाद की जो बात होती है उसके ऊपर भी और वीडियो चाहिए, विल अपलोड वन मोर वीडियो ऑन दैट। और अगर जूनियर क्लासेस, जैसे एक जूनियर क्लासेस में एक धमाका, 6ठी से कोडिंग, सही बात है ना भाई। अगर मैं 6ठी से कोडिंग करवाना चाहूंगा बच्चे को, देखो सुनने में अच्छा है बट बात वही है, 6ठी से तो बच्चा साइंस भी पढ़ रहा है, रॉकेट तो नहीं बना देता 12वीं तक। एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं मैं सिंपल। कोई बोलेगा ठीक है भाई 6ठी से कोडिंग सिखाओगे, यानी क्या सारी अपनी निकल जाएंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर? नहीं, 6ठी से तो बच्चा साइंस भी पढ़ रहा है। सारों ने तो नोबेल नहीं जीता, सारों ने तो कोई नया आविष्कार नहीं किया, सारी तो कोई 30 मार्क खानी बने, राइट। तो ये एक मान लो कि ये एक स्टेप लिया सरकार ने कि भाई 6ठी से ऑप्शन दे दो बच्चे को। 1 लाख बच्चे हैं, 1000 बच्चे भी पढ़ के निकल गए, और मेरे को 1000 बच्चे भी वैसे कोडर मिल गए जैसा कि आज की तारीख में जो सारे बड़े बड़े कोडर्स तुम जानते हो, सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मार्क जुकरबर्ग की बात करते हैं, बिल गेट्स का एग्जांपल दिया जाता है, सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, लैरी पेज है, ये सारे जो बड़े बड़े नाम अपन लेते हैं, हर दिन लेते हैं, बच्चों को जिनका नाम बता के मोटिवेट करते हैं। लाख में से मेरे को तो 1000 ही दे दो, देश चमक जाएगा अपना, राइट। तो 6ठी से कोडिंग आ रही है, भी पॉजिटिव चीज है। सो ओवरऑल ये था अपना रिव्यू एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जो कल पास हुई है। और मेरी तरफ से मेरे को लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया और पॉजिटिव मूव है। बाकी तो आगे टाइम बताएगा कि कैसा फाइनली इंप्लीमेंटेशन होता है इसका। ठीक है, और इसी के साथ जिन जिन बच्चों का सितंबर में अभी एग्जाम आने वाला है, जेई मेन और नीट का, उनको ऑल दी बेस्ट। और उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि इस चैनल पे हम अभ्यास के पेपर भी अपलोड कर रहे हैं। नीट के बायो के पेपर अपलोड किए हैं, वैसे ही केमिस्ट्री के और फिजिक्स के अपलोड होंगे, जेई वाले मैथ के अपलोड होंगे, जेई वाले फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर अपलोड होंगे। तो स्टे ट्यून्ड इन, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, रेगुलर विजिट करते रहो इस चैनल को। यू विल गेट एम्पल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस चैनल, सारी चीजों की। एनटीएससी वाले बच्चों के लिए भी बता दूं, आई एम गोइंग टू अपलोड वन मोर वीडियो जिसमें मैं ये बताऊंगा भी एनटीएससी स्टेज 1 कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से तुम उसमें एनरोल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, कहाँ तुमको जाना है, किससे बात करनी है, किससे पूछना है, वो डिटेल अपनी होगी, एक और वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, फोड़ाफाड़ी मचाते रहो, पढ़ते रहो।